हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बीपीएससी के द्वारा जो एई की भर्ती निकाली गई है। आवास विकास एवं आवास एवं नगर विकास विभाग द्वारा बीपीएससी के थ्रू जो असिस्टेंट इंजीनियर की नोटिफिकेशन निकाली गई है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल के लिए उसके बारे में कुछ पॉइंटों पे आज हम चर्चा करेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। आपका नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सहायक अभियंता असैनिक यांत्रिक एवं विद्युत मतलब सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। यही की वैकेंसी है। ओके, एंड सहायक अभियंता असैनिक के लिए विज्ञापन संख्या है 7/2020। आपके अनारक्षित वर्ग में अनुमान पदों की कुल संख्या है 77 एंड 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो संख्या है वो है 28। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19 है और महिलाओं के लिए 5 है। अनुसूचित जाति के लिए 31 है तथा महिलाओं के लिए 11 है 35% क्षैतिज आरक्षण के थ्रू। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है और क्षैतिज आरक्षण के थ्रू यहाँ पे 0 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 34 है, महिलाओं के लिए 12 है, पिछड़ा वर्ग 23 और महिलाओं के लिए उनमें है आपका 6 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का है 6 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 6 है और कुल संख्या जो है आपका 192 है, जिनमें 192 है, जिसमें 64 जो है आपका महिलाओं के लिए आरक्षित है। आपका इसी तरह से आपका जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके जो आपका पोता नाती नतनी के लिए है आपका 4 सीट आरक्षित है। उसके बाद दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आपका दृष्टिबाधित के लिए 2 है, मुख बधिर के लिए 2 है, अस्थि विकलांग के लिए 2 है और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 2 है। आपको शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हो उसमें बीटेक, या आपको यूजीसी के थ्रू जो बीटेक है, या आप एएमआई के थ्रू आप अगर लेते हैं डिग्री तो आप उसमें एलिजिबल हैं। ओके, आपको जितने भी ये बीटेक का जो डिग्री है आपको आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2/6/2020 तक आपको क्या होना चाहिए? आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। अगर आपका कोई बैकलॉग या कुछ है और अगर 2/6/2020 तक अगर आप उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो आप इस पद के लिए अमान्य हो जाएंगे। ओके, तो सेम ही है आपका मैकेनिकल के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए विज्ञापन संख्या 8/2020। अनारक्षित वर्ग के लिए कुल पदों की संख्या 25 है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के थ्रू महिलाओं के लिए 10 है। ईबीएस के लिए आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 6 है, महिलाओं को उसमें 1 है सीट। ओके, अनुसूचित जाति के लिए आपका 9 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 3 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, महिलाओं के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 11 और महिलाओं के लिए 4 है, पिछड़ा वर्ग 7 और महिलाओं के लिए 2, पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 2। टोटल सीट आपका 61 है, जिसमें 20 महिलाओं के लिए आरक्षित है। ओके, स्वतंत्रता सेनानी के रिश्तेदारों के लिए कितने सीट हैं? 1 सीट है। दृष्टिबाधित के लिए 1, मुख बधिर के लिए 1, अस्थि विकलांग के लिए 0 और मनोविकार बहुदिव्यांग के लिए 0। शैक्षणिक योग्यता सेम है, आपको बीटेक इन मैकेनिकल होना चाहिए, जो इंस्टीट्यूट आपका है एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए या यूजीसी के थ्रू आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें आपको डिस्टेंस मोड से जो आपको डिग्री मिल रही है वो आपको वो एलिजिबल नहीं है। ओके, तो आपको क्या होना चाहिए? आपको रेगुलर डिग्री होनी चाहिए यूजीसी या एआईसीटी के थ्रू या एएमआई के थ्रू आपने किया हुआ है। ओके, देन विज्ञापन संख्या है 9/2020। इसमें है एई इलेक्ट्रिकल के लिए। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों की संख्या 1 है, महिलाओं का 0। ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है, अनुसूचित जाति के लिए भी 0 है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग का 0 है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी 0 है। कुल जो सीट है आपका इसमें 2 है और महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट है इसमें 2 है। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी आपका क्या है? 0 सीट है, उनके रिश्तेदारों के लिए भी 0 सीट है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे तो दिव्यांगजन के लिए भी इसमें सभी कैटेगरी में सीट की संख्या कितनी है? 0 है। सेम शैक्षणिक योग्यता आपको क्या चाहिए? बीटेक डिग्री चाहिए, जो आपका संस्थान है एआईसीटी से हो या यूजीसी से क्या होना चाहिए? अप्रूव्ड होना चाहिए, या आपको एएमआई के थ्रू डिग्री लिया हुआ हो। ठीक है, वेतनमान कितना होगा? आपका लेवल 9 का होगा, आपका लेवल 9 का होंगे और गैजेटेड पोस्ट होगा, ग्रुप बी पोस्ट है। उम्र सीमा आपको है 1
8/2019 तक आपको न्यूनतम कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। अधिकतम कितना होना चाहिए? अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए कितना होना चाहिए? 42 वर्ष। ओके, तो आपका वेतन कितना है? लेवल 9 है, ग्रुप बी है और गैजेटेड पोस्ट है। ओके, चयन प्रक्रिया कैसे होगा? चयन प्रक्रिया आपको क्या है? आपको रिटन एग्जाम लिया जाएगा। ओके, जिसमें आपको मिनिमम कितना लाना चाहिए? समान श्रेणी के लिए 40% होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 36%, 36.5%, पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जनजाति महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब है कि आपका पेपर कितना होगा? तो पेपर आपको टोटल 6 पेपर होंगे, जिसमें देखिए आपको अनिवार्य पत्र की संख्या कितनी है? 4। पहला पत्र आपका समान अंग्रेजी का होगा, 1 घंटा का होगा ऑब्जेक्टिव और प्राप्तांक कितने होंगे? टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100। ओके, 100 होंगे। और दूसरा पेपर होगा समान हिंदी, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा और 100 मार्क्स का होगा। और इन दोनों पेपर में आपको न्यूनतम 30% आपको लाना। अगर 30% नहीं लाते हैं तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा पेपर आपका है समान अध्ययन का, ये भी आपका 1 घंटा का ऑब्जेक्टिव का होगा, 100 मार्क्स का होगा। फोर्थ पेपर जो है आपका समान अभियंत्रण विज्ञान का है, जनरल इंजीनियरिंग का, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक मैकेनिकल, बेसिक सिविल से रिलेटेड सवाल होंगे, इन्वायरमेंट का भी कुछ पार्ट होगा। ओके, तो ये भी आपका 1 घंटे का है ऑब्जेक्टिव और कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सभी के लिए सेम रहेंगे, मतलब आपका सभी के होंगे, जैसे मैकेनिकल का भी होगा, इलेक्ट्रिकल का भी होगा, सिविल का होगा। और अगर मैकेनिकल का होगा तो ये 4 पेपर एंड 2 पेपर क्या होंगे? आपके कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। ओके, सो ये आपको मैंडेटरी पेपर है, ठीक है, कंपलसरी पेपर है। ओके, एंड ऐच्छिक पत्र में आप देख सकते हैं 2 पेपर होगा। अगर आप सिविल से हैं तो आपको सिविल अभियंत्रण का 1 घंटे का सिविल पेपर 1 होगा, 1 घंटे का ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर होगा 100 मार्क्स का, मीन सिविल से रिलेटेड 2 पेपर होंगे। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो यहाँ भी पेपर 1, पेपर 2 जो आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा, 100 मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटे का होगा। ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो यहाँ पे भी आपका 2 पेपर होंगे और 4 पेपर जो आपने पहले देखा वो सभी के लिए होगा, मीन हिंदी, इंग्लिश और समान अध्ययन और जनरल इंजीनियरिंग का पेपर जो सभी के लिए होगा। और अगर आप सिविल के हैं 2 पेपर, मैकेनिकल के हैं तो 2 पेपर, विद्युत का, मीन्स टोटल आपको 6 पेपर देने हैं। ओके, शुल्क कितना देना है आपको? फी कितने लगेंगे? तो समान अभ्यर्थी के लिए आपको 750 रुपये के लिए है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये लगेंगे आपको। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए भी आपको कितना लगेगा? 200 का लगेगा। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 200 रुपये लगेंगे। और अन्य सभी जो दूसरे स्टेट के ओबीसी ये सब हैं उनको कितने देंगे? 750 रुपये देना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट जो हैं आपका। रजिस्ट्रेशन 4/5/2020 से 18/5/2020 तक होगा। उसके बाद ऑनलाइन माध्यम से भुगतान फी पेमेंट करने की अंतिम तिथि आपको 25/5/2020 तक है। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको कितना है? 2/6/2020 तक है। ओके, और आपको जो भेजा हुआ, जो आपने जो फॉर्म भरा है उसको आपको स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट के थ्रू आपको बीपीएससी का ऑफिस में भी भेजना है। वो आपको 10/6/2020 के अपराह्न 5 बजे शाम तक आपको पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो आपकी उम्मीदवारी क्या की जा सकती है? रद्द की जा सकती है। ओके, और अभी देखेंगे, जैसे आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके अगली तिथि में 11 बजे के बाद आपको परीक्षा शुल्क आप भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क देने के बाद उसके 1 दिन बाद 11 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं? आपको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद 1 दिन बाद आप फीस जमा करेंगे और उसके 1 दिन बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ठीक, और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो आप डॉक्यूमेंट जो आप अटैच कर रहे हैं, लाइक जो आप मैट्रिक का प्रमाण पत्र या जैसे यूनिवर्सिटी की डिग्री, ये सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड भी करवाना है और किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के इसको, उसके हार्ड कॉपी को आपको फॉर्म के साथ भेजना है। ओके,
सो ये आपका कुछ मेन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे बीपीएससी का जो न्यू वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर का निकला था उसके बारे में. आई होप यू हैव enjoyed this video. If you enjoyed this one, please like, share and subscribe. Thank you.